ये बात उन दिनों की है। उनको जब ये शक्ति प्राप्त हुई तो उनको 4 से 7 दिन के अंदर या 3 दिन के अंदर उनको उस समय में 2.5 लाख का कुछ लाभ हुआ था। मुझे अभी याद नहीं है, और मैं जो भी बता रहा हूँ आपको, सभी चीज़ें मेरे सामने घटी हैं, उसी के आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ। उनको लाभ हुआ था और उनको लाभ होते ही उनके अंदर कुछ बदलाव आए। तो वो शक्ति, यही शक्ति उस साधक के पीछे रहती थी, और जैसे ही दूसरे बुजुर्ग व्यक्ति ने उस पर अटैक किया तो उसने उस शक्ति को तो पकड़ा ही, साथ में साकार रूप में आकर उस व्यक्ति के सामने आके उसको चैलेंज कर दिया कि उसको हाथ नहीं लगना चाहिए। अगर हाथ लगा तो तुम भी जाओगे, तुम्हारा गुरु भी जाएगा, और अगर इस साधक को किसी ने हाथ भी लगाया तो इस साधक के गुरु को भी मैं नहीं छोड़ूंगी। ओम नमो आदेश शिव, आदेश आदेश, जय मां कामाख्या। मित्रों, आज की इस वीडियो में मैं अभय शिव आप सभी के समक्ष पुनः उपस्थित हुआ हूं, और आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के समक्ष एक और परीक्षित साधना आप सभी के समक्ष लेकर आया हूं। यह साधना एक योगिनी की साधना है, और आपने बहुत सी साधनाएं की होंगी और अनेकों प्रकार की साधनाओं के विषय में आपने सुना होगा, परंतु जिस योगिनी की बात आज हम करेंगे वह अंतरिक्ष योगिनी है, जो साधक की हर एक मनोकामना पूर्ण करती है। और अभी कलयुग में यह शक्ति पूर्ण रूप से आप कह सकते हैं आपके कुछ स्थानों में, कुछ वृक्षों पे निश्चित ही इसकी उपस्थिति देखी जा सकती है। मैंने बहुत सी साधनाओं के विषय में इन 12 सालों में आपको अनेकों प्रकार की जानकारी दी हैं, अनेकों प्रकार की साधनाएं भी आपको संपन्न कराई हैं, परंतु ये जो साधना है, यह साधना बहुत ही शक्तिशाली, बहुत ही कम दिनों में संपन्न होने वाली एक साधना है। यह साधना मुझे गुरुजी के माध्यम से प्राप्त हुई थी। आज से लगभग 4.5 से 5 साल की ये बात रही होगी, और अभी तक साधकों में से 3 साधक ऐसे हैं जो साधना को पूर्ण रूप से संपन्न कर चुके हैं। मैंने कभी भी इस साधना के विषय में जानकारी साधकों को नहीं दी है, और एक बहुत ही उच्च कोटि के साधक थे, उन्होंने भी इसके विषय में पूछा था, परंतु उस समय मुझे सही नहीं लगा, मैं जानकारी नहीं दे पाया। आज कुछ दिनों से मुझे लग रहा है कि इस विषय में जानकारी दूं, तो आज मैं निश्चित ही आपको इस विषय में जानकारी दे रहा हूं। प्रथम आप ये समझ लें कि साधना यह मजाक नहीं है, और बहुत ही कम समय में संपन्न होने वाली साधना भी ये है। और यह साधना सभी के लिए नहीं है।
आप देखते हैं कि बहुत सी साधनाएं हैं जिसमें हम बताते हैं आपको कि 20 साधकों ने इसको संपन्न किया है, इसको सिद्ध किया है, 15 साधकों ने सिद्ध किया है, परंतु यहाँ पर 3 साधकों ने ही इसको सिद्ध किया है। और उसमें से एक साधक के पास में जब यह सिद्धि थी, लगभग उनको यह सिद्धि होने के बाद में 4 से 7 दिन के बीच में ही यह साधना, यह सिद्धि, यह शक्ति उनके पास में नहीं रही, क्योंकि उन्होंने ये बात उन दिनों की है, उनको जब यह शक्ति प्राप्त हुई तो उनको 4 से 7 दिन के अंदर या 3 दिन के अंदर उनको उस समय में 2.5 लाख का कुछ लाभ हुआ था। मुझे अभी याद नहीं है, और मैं जो भी बता रहा हूँ आपको, सभी चीज़ें मेरे सामने घटी हैं, उसी के आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ। उनको लाभ हुआ था और उनको लाभ होते ही उनके अंदर कुछ बदलाव आए, अहंकार उनके अंदर आ गया और उन्होंने उस दिन शराब का सेवन कर रखा था। वो वीडियो कॉलिंग पे आए और उस समय मैं, हमारे गुरु भाई कुछ जुड़े हुए थे वीडियो कॉलिंग व्हाट्सएप पर, और उन्होंने अपनी साधना के विषय में सारी बातें बताना शुरू कर दी। मुझे मन में उस समय आया कि ये कर क्या रहे हैं और इसका परिणाम क्या देखने को मिलेगा। निश्चित ही उनको देखने को मिला, इसी शक्ति के माध्यम से उनको 2-3 पटकी लगी। और उसके बाद में शक्ति उनके साथ में नहीं रही। और जिस दिन वो शक्ति इनको पटकी दी, उस दिन मुझको भी कुछ अनुभव घटा। निश्चित ही वह एक बहुत ही अच्छा अनुभव था। सर्दियों के दिन थे वह, खैर कुल मिला के बहुत अच्छी साधना है। और देखिए, साधना करने पर अगर आपको सिद्धि मिलती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप अहंकार में आ जाए, आप दूसरों को नीचे दिखाना शुरू कर दें। जो भी साधक इस साधना मार्ग पर, अध्यात्म में गलत विचार रखता है, निश्चित ही ऐसे साधक को किसी भी प्रकार की साधना में, मंत्र में सफलता नहीं मिल सकती है। हो सकता है कि आपको सफलता मिल जाए, परंतु लंबे समय तक वह सिद्धि, वह शक्ति आपके साथ में नहीं रहेगी। इस साधना से ये कुछ जुड़ी हुई बातें थी, मैंने आपको बताना चाहा। बहुत से लोग अपने अनुभव को गुप्त ही रखते हैं। गुप्तता इतनी भी नहीं रहनी चाहिए कि एक दिन लुप्त ही हो जाए। यह साधना अंतरिक्षाय योगिनी की साधना है। कहीं पर भी आपको इसके विषय में सुनने को, देखने को, पढ़ने को नहीं मिलेगा। जो भी साधक परेशान हैं किसी भी प्रकार की समस्या से, उनके कोई इच्छा है और वह उसको पूर्ण करना चाहते हैं, तो निश्चित ही इस साधना को वह संपन्न कर सकते हैं।
मैं आपको एक बात यहाँ बताना चाहूँगा, अपने एक्सपीरियंस से, अपने अनुभव से ही मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपका मन साफ है और लोग आपको नीचा दिखा रहे हैं, परेशान कर रहे हैं या किसी प्रकार की यातनाएं दे रहे हैं, और आप एक सख्त साधक हो, आप अपनी साधना पे अडिग हो और आपके जो इष्ट हैं, आराध्य हैं, आप उनको पूर्ण रूप से मानते हैं, पूर्ण रूप से आपका विश्वास उन पर है और किसी भी प्रकार की बातें या किसी प्रकार के विचार आपको प्रभावित नहीं कर रहे हैं, और हमेशा अगर आप किसी के बारे में अच्छा ही सोच रहे हैं और दुनिया आपको कह रही है कि आपने तो ये कर दिया, आप सही इंसान नहीं हो, तुम्हारा नाश हो जाए, तुम्हारे कीड़े पड़े, तुम्हारी दुर्गति हो, और कोई भी कुछ भी कह रहा है, आप हो, बस आप ही हो, और आप जानते हो कि आपके अंदर कितनी ईमानदारी है और आप कितने लोगों के बारे में अच्छा सोच रहे हो, वो आप ही जानते हो, वो आपका इष्ट जानता है। तो अगर आपके विचार अच्छे हैं तो निश्चित ही आप किसी भी प्रकार की साधना कर लीजिए, किसी भी प्रकार की। मैं हर प्रकार की साधनाओं की बात कर रहा हूँ। कहीं ना कहीं डुबकी हमने भी लगाई होगी, अलग अलग साधनाओं में, अलग अलग मार्गों में। अगर आप ईमानदार हैं और अगर आप सख्त साधक हैं, दुनिया भले ही कुछ भी आपको कह रही है, अगर आप सत्य के मार्ग पे हैं तो आपका कोई बाल भी बांका नहीं कर पाएगा, क्योंकि जिसका मन पवित्र है और जिसका मन अपने इष्ट पर है और वह निरंतर रात्रि में अपने इष्ट का मंत्र जाप कर रहा है, तो निश्चित ही ऐसे साधक को किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आती है। एक बात इसी साधना से संबंधित मेरे मस्तिष्क में आ रही है, मैं बता रहा हूँ आपको। ये शक्ति इतनी शक्तिशाली है, ठीक है, मैं रूप का वर्णन मुझे लगेगा भी आगे तो मैं ज़रूर बताऊंगा, ठीक है, मगर कुछ एक दो चीज़ मैं हिचकिचा रहा हूँ उसे बताने में, क्योंकि सभी के मस्तिष्क अपने अपने हैं, सभी के विचार अपने अपने हैं। यह शक्ति इतनी शक्तिशाली है कि पीछे खड़ी रहती है आपके, और अगर आपकी क्षमता है, अगर आप देख समझ सकते हैं तो देख समझ सकते हैं, ठीक है। इतनी शक्तिशाली शक्ति है। एक समय था, किसी ने कुछ ऐसी समस्या कर दी साधक को, जिसके पास में शक्ति थी पहले से, तो वो शक्ति, यही शक्ति उस साधक के पीछे रहती थी, और जैसे ही दूसरे बुजुर्ग व्यक्ति ने उस पर अटैक किया तो उसने उस शक्ति को तो पकड़ा ही, साथ में साकार रूप में आकर उस व्यक्ति के सामने आके उसको चैलेंज कर दिया कि उसको हाथ नहीं लगना चाहिए, अगर हाथ लगा तो तुम भी जाओगे, तुम्हारा गुरु भी जाएगा, और अगर इस साधक को किसी ने हाथ भी लगाया तो इस साधक के गुरु को भी मैं नहीं छोड़ूंगी। सेफ्टी के मामले में, रक्षा के मामले में ये बहुत शक्तिशाली शक्ति है। और ये भी कंफर्म है कि इस वीडियो को डालने के बाद में बहुत से साधक इसको करना चाहेंगे, और जो विचार सही नहीं रख रहे हैं उनको कुछ भी जानकारी मिलने वाली है नहीं, क्योंकि साधारण साधना नहीं है, कोई पुस्तक में लिखी हुई साधना नहीं है, गुरुमुखी साधना है। और गुरुमुखी विद्या चैनल पर इस तरह की साधना ही हम लेकर आते हैं। तो खैर, बहुत बातें हो गई हैं, अभी बात करते हैं साधना के विषय में। प्रथम, यह एक वनस्पति की साधना है।
ज़्यादा इसमें कुछ करना नहीं होता है, ज़्यादा इसमें मंत्र जाप आपको करना नहीं होता है। अगर आप यह साधना करने की सोच रहे हैं तो निश्चित ही आप कर सकते हैं। इस साधना के माध्यम से अगर आपकी कोई भी इच्छा है उसको अगर आप पूरा करना चाहते हैं तो यह शक्ति इसे पूर्ण कर सकती है। ठीक है, इस शक्ति के माध्यम से, इस शक्ति की सहायता से आप अपनी इच्छा को पूर्ण कर सकते हैं। कैसे पूर्ण कर सकते हैं मैं बता रहा हूँ, समझें इसको। प्रथम, अगर आपने निश्चय कर लिया है कि आपको यह साधना करनी ही है तो किसी भी दिन से यह साधना आप शुरू कर सकते हैं। शर्त एक ही रहेगी, जिस दिन से आप शुरू करेंगे उससे अगले दिन स्वाति नक्षत्र पड़ना चाहिए। अब स्वाति नक्षत्र क्या है इसकी जानकारी आप कैलेंडर से ले सकते हैं। ठीक है, पंचांग जिसको बोलते हैं, इंटरनेट से कहीं से भी आप कैलेंडर में देख लीजिए स्वाति नक्षत्र कब पड़ रहा है। उससे एक दिन पहले आप न्योता दे आएँ एक वृक्ष को जिसको बोलते हैं जंगली बेरी। जो बेर होता है, बेर भगवान शिव पर भी चढ़ाया जाता है। उसके पेड़ पर आपको न्योता देकर आना है। कोई बड़ा पेड़ खोजने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि बाद में खोदना भी है वृक्ष। तो अपने ज़रूरत के हिसाब से एक वृक्ष देख लीजिएगा, लगभग मेरी हाइट तक का देख लीजिएगा। ठीक है, जब आप वृक्ष को देख लें अच्छे से कि हाँ मैं ये मेरे साधना के लिए सही रहेगा, तो आप शाम में जाएं वृक्ष के पास में, अच्छे से पेड़ के नीचे झाड़ू लगाएं, चप्पल साइड में उतार दें और अच्छे से वहाँ पे 2 अगरबत्ती, थोड़ा मीठा भोग वगैरह रख दें और न्योता दें। ठीक है, थोड़ा गंगा जल, थोड़ा फूल, थोड़े चावल, थोड़ी हल्दी, थोड़ा सिंदूर, जो भी आपको मिल जाए। संकल्प लें, न्योता दें कि हे वृक्ष, शक्ति का नाम लें, मैं आपकी साधना करना चाहता हूँ, आपको संपन्न करना चाहता हूँ, आपको सिद्ध करना चाहता हूँ, आपकी कृपा प्राप्त करना चाहता हूँ। मैं आज आपको न्योता दे के जा रहा हूँ, कल लेने आऊँगा, मेरे साथ चलिएगा, मेरे कार्य बनाइएगा। ठीक है, जीवन में बहुत कष्ट है। और चावल वगैरह सब आप वहीं वृक्ष पे फेंक दीजिएगा, मार दीजिएगा, छोड़ दीजिएगा। ठीक है, इतना करने के बाद में पीछे मुड़ के नहीं देखना है। ठीक है, रास्ते में कोई मिले किसी से बात नहीं करनी है। घर आकर हाथ पैर मुँह धोकर आप बात कर सकते हैं, खाना खा सकते हैं। फिर स्वाति नक्षत्र के दिन में सुबह सुबह आपको जाना है। ठीक है, और जब रात्रि में न्योता दे के आएंगे तो बोल देंगे कि अगले दिन सुबह में प्रातः में मैं लेने आऊँगा आपको, आप मेरे साथ चलिएगा। वहाँ पर आपको जाना है, दिया अगरबत्ती सब लगा देनी है। दिया लगाने की आवश्यकता नहीं है, अगरबत्ती लगा ही दें आप। और इस प्रक्रिया को जब करने आप जाएंगे, एक शब्द भी आपको बोलना नहीं है और कोई आपको ऐसा करते हुए देखे भी ना कोई देखे, ना कोई रोके, ना कोई टोके। और एक ऐसी चीज़ आपको लेके जानी है लकड़ी की, जिससे आप उस वृक्ष को खोद लें। खोदना है आपको वृक्ष को। ठीक है, और जंगली बेर का पेड़ आपको आसानी से कहीं भी मिल जाएगा आसपास में। ठीक है, इसको खोदने के लिए किसी भी लोहे की, कोई भी लोहे की जो चीज़ होती है, फावड़ा होता है, कुदाल होती है, कुल्हाड़ी होती है, किसी का भी उपयोग नहीं करना है। केवल इसको आप किसी लकड़ी से खोद लीजिए आराम से। ठीक है, और खोदने के बाद में इसकी जड़ का 1 इंच, 1.25 इंच का टुकड़ा ले लीजिए। बोलना नहीं है, लेने के बाद में पीछे मुड़ के नहीं देखना है, सीधा घर आना है, किसी से बात नहीं करनी है। इस टुकड़े को ज़मीन पे भी नहीं रखना है। घर आइए, किसी भी लकड़ी के आप तख्ते पर, पटरी पर, पीढ़े पर रख दीजिए इसको लाल कपड़ा बिछाकर, और दूध और गंगा जल से इसको अच्छे से धोइए। जब इसको आप धोएंगे, जब इसको आप खोदेंगे, मंत्र है,
काल भैरव वगैरह का, उसका जाप आपको करना है। ठीक है, इतना करने के बाद में इसको आपने धोने के बाद में लाल कपड़े में रखना है। और जैसे आप कोई साधना करते हैं, लकड़ी के वजूद पर लाल कपड़ा बिछाकर माता जी की या किसी भी देवी देवता की मूर्ति तस्वीर आप रखते हैं साधना करने हेतु, ऐसे इसको आपको रख देना है। और जो कलावा होता है, मौली धागा होता है, उसको इस पे लपेटना है मंत्र पढ़ते हुए। 64 जोगनी मंत्र का आपको जाप करना है। जो 64 जोगनी ग्रामीण परंपरा के हिसाब से किसी भी वनस्पति जड़ी बूटी को सिद्ध करती हैं, उसका मंत्र का आपको जाप करना है। इतना करने के बाद में आपको 7 रात्रि 7 दिन इसकी साधना करनी है। ठीक है, और यह प्रयोग जब आप करेंगे तो आराम से अगरबत्ती वगैरह जला लेंगे, दिया जला लेंगे, घी का दिया जलाना है, गुलाब की अगरबत्ती लगानी है, मीठा भोग रखना है मावे का। अपने हाथ से ही मावा तैयार करिए, चीनी डाल के 2-3 मावे के पेड़े बना लीजिए। नहीं बना पाएँ तो मार्केट से ले आएँ। ठीक है, मेरी बात करेंगे तो मैं खुद ही बनाऊंगा। ठीक है, तो आप देख लीजिएगा। कोई भी सुरक्षा घेरा लगाने की आवश्यकता नहीं है। घर परिवार में किसी को कुछ भी बताने की आवश्यकता नहीं है। जहाँ पर साधना करेंगे एकांत कमरा हो, ना देखे ना रोके ना टोके। कोई पूछे तो कुछ भी आप बता सकते हैं। सच्चाई आपको नहीं बतानी है कि क्या साधना आप कर रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप उसको सामने रखेंगे, दिया अगरबत्ती करेंगे और मंत्र जाप करेंगे। मंत्र जाप के लिए रुद्राक्ष की माला से आप जाप कर सकते हैं। और जो मंत्र है वह मंत्र अंतरिक्ष योगिनी का जो मंत्र है वह मंत्र आपको जपना है 7 माला। छोटा सा मंत्र है, 7 से 11 माला आप जपें। 7 माला पर्याप्त हैं। और मंत्र में वही रहता है इच्छा को लेके जो आपकी मनोकामना है। ठीक है, जाप करें, वहीं पर सो जाएं। ब्रह्मचर्य का कठोरता से पालन करना है, भूमि शयन करना है, एकांतवास, मौन धारण। मौन धारण से तात्पर्य ज़्यादा ना बात करें। सात्विक भोजन का आहार करें। और जब भी फ्री हो, रात्रि में नींद ना आए, सोने के लिए जाएं, तब इसी मंत्र का जाप करते रहें। आप हो और वो है। उसके बारे में जितना सोचेंगे उतनी जल्दी आपको सफलता मिलेगी। ठीक है, और मंत्र वही है जो मन से निकले। मंत्र वही है जो मन से निकला मंत्र, आपके हृदय से निकला मंत्र उस शक्ति तक टकरा जाए, वही मंत्र है। तभी जाके आपको सफलता मिलती है। एकाग्रता होना बहुत ज़रूरी है। इस प्रकार से प्रतिदिन आप इस कार्य को करेंगे। ठीक है, जिस दिन आप इसको दूध और गंगा जल से नहलाएंगे, धोएंगे, उस समय इसको गुलाब की अगरबत्ती का धुआं भी दिखा दें और मंत्र का जाप करते रहें। ठीक है, और रोज़ ऐसा करते रहें। 7वें दिन जाप करने के उपरांत इस जड़ को लाल कपड़े में लपेटकर सीधे हाथ में दाएं भुजा में आप धारण कर लें। और जब रात्रि में सोएं इसी मंत्र का जाप करें। कितनी माला से मतलब नहीं है, जितना हो सके जाप करें। तो इसको आपको 7 दिन जाप करना है, 7 दिन धारण करना है। ठीक है, 14वें-15वें दिन इसको किसी स्थान में, अपने पूजा स्थान में, कहीं पे भी किसी डिब्बी में साफ स्वच्छ में इसको रख देना है। जब आप जाप करेंगे कुछ ही दिनों में आपको समझ में आ जाएगा। लगभग 7
7 फुट की कोई महिला लेडीज़ कोई शक्ति आपके पास में आई है जो भारी सा घाघरा पहने हुए है। चेहरा नहीं दिख रहा है कि एक तरह की चुन्नी उसने डाल रखी है, तो आप देखेंगे समझेंगे, अनुभव का विषय है। डरना नहीं है, घबराना नहीं है। आपके लिए ही वो शक्ति आई है, आपका मार्गदर्शन करने, आपकी सहायता करने। आपने मेहनत की है तभी वो आई है, अगर मेहनत ना होती तो वो नहीं आती। बिना गुरु के देख रेख के, बिना गुरु के मार्गदर्शन के बिल्कुल भी इस तरह की साधनाएं ना करें और किसी भी प्रकार की साधना ना करें। आप कोई भी सात्विक मंत्र जपते रहिए, परंतु ऐसे ही कोई भी साधना करना शुरू बिल्कुल भी मत करिए, नहीं तो लेने के देने पड़ जाएंगे। और कुछ भी अध्यात्म से संबंधित प्रयोग, कार्यक्रम कुछ भी आप कर रहे हैं, प्रथम गुरु आगे ज़रूर लें। अपने गुरु जी से उस विषय में जानकारी लें, वार्तालाप करें, सुझाव ज़रूर लें। खुद को गुरु ना माने, नहीं तो निश्चित रूप से लेने के देने पड़ जाएंगे। लोग सोचते हैं हमारे गुरु जी के पास में ज़्यादा शक्ति नहीं है, ज़्यादा विद्या नहीं है, ज़्यादा जानकारी नहीं रखते हैं। सारी चीज़ें वो आपको ही कोई बताएंगे, पता नहीं क्या क्या करके बैठे होंगे। हर व्यक्ति कुछ ना कुछ करके ज़रूर बैठा रहता है, चाहे वह कितना ही पाखंडी हो, कितना ही ढोंगी हो। कोई ना कोई व्यक्ति, किसी न किसी व्यक्ति के पास में कोई ना कोई मजबूत चीज़ ज़रूर होती है। तो चलता तीर ना लें, नहीं तो लेने के देने पड़ जाएं। तो अगर आप करना चाह रहे हैं तो ज़रूर करें। जिनको करनी ही है, जो सही हैं, सत्य के मार्ग पे हैं, जो जन कल्याण के उद्देश्य से सोच रहे हैं, वे निश्चित ही कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। मंत्र की बात करेंगे, मैं मंत्र आपको दे देता हूँ, बहुत से मंत्र मैंने दिए भी हैं, परंतु ये साधना अलग है, ठीक है। तो अगर आपको करनी है तो आप करिए, मुझसे बातचीत कर लीजिएगा, आप मैसेज कर दीजिएगा, मैं ज़रूर आपको पूरी जानकारी दूंगा अगर मुझे लगेगा कि आपको देनी चाहिए। अगर भाव से भाव मिला तो निश्चित रूप से आपको मंत्र प्रदान किया जाएगा, आप करें, ज़रूर करें। और ऐसे ही अपने जीवन में जन कल्याण करते रहें। और आशा करता हूँ कि कुछ जानकारी आज आपको मिली होगी। मतलब साधना अलग ही है ये। जो शक्ति गुरु को भी चैलेंज कर रही हो, आप सोच नहीं सकते कितनी पावरफुल शक्ति होगी। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आदेश जय माता। प्रिय साधकों, अगर आप भी यह साधना करने की इच्छा रखते हैं तो निश्चित ही यह साधना आप कर सकते हैं। प्रथम गुरु आज्ञा आप अवश्य लें, क्योंकि बिना गुरु आज्ञा के, बिना गुरु दीक्षा के कोई भी साधना किसी भी प्रकार के मंत्र में सफलता प्राप्त करने में आपको कठिनाइयां आती हैं। हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है कि बिना गुरु आज्ञा और बिना गुरु परंपरा, बिना गुरु दीक्षा के कोई भी मंत्र साधना जप अगर आप करते हैं तो निश्चित ही ऐसी साधना में, ऐसे मंत्र जप में सफलता मिलने में ऐसे साधक को कठिनाइयां आती हैं। अगर आपके कोई गुरु नहीं है, अगर आपके कोई मार्गदर्शक नहीं है, तो निश्चित ही आप ऐसी स्थिति में भगवान शिव को गुरु मानकर साधना कर सकते हैं। कोई भी साधना साधकों बिना गुरु आज्ञा के, बिना गुरु दीक्षा के, बिना गुरु परंपरा के नहीं की जाती है। अगर आप साधनाओं में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो गुरु का चयन आपको निश्चित रूप से करना होगा, क्योंकि गुरु ही एक ऐसे मार्गदर्शक होते हैं जो बहुत कम समय में आपको साधनाओं में सफलता प्राप्त करा देते हैं। इसके साथ साथ में अगर आपको अपने ऊपर भरोसा नहीं है, विश्वास नहीं है, गुरु पर भी विश्वास आपको नहीं है, आपको
उस मंत्र के देवी देवताओं पर विश्वास नहीं है, तो ऐसी स्थिति में ऐसे साधक को सफलता नहीं मिल पाती। आपको जो माला बताई गई हैं, जो यंत्र, जो सामग्री बताई गई हैं, वह सामग्री, वह माला, वह यंत्र आप अपने गुरु से निश्चित रूप से उसको सिद्ध करा लें। उसके उपरांत ही कोई साधना आप करें। प्रिय साधकों, कोई भी साधना बिना गुरु आज्ञा के, बिना गुरु दीक्षा के नहीं की जाती है। और जब आप यह दीक्षा ले लेते हैं और गुरु से आज्ञा आप ले लेते हैं, तो निश्चित ही आपको साधनाओं में सफलता मिलती है। और अगर आप सोच रहे हैं कि बिना गुरु आज्ञा के, बिना गुरु दीक्षा के आप साधनाओं में सफलता प्राप्त कर लेंगे, तो ऐसा नहीं होता है। और चाहें तो आप एक बार करके देख लें, आपको पता लगेगा, आपका समय इससे व्यर्थ ही होगा। तो कहने का तात्पर्य इतना ही है, गुरु का चयन करें, गुरु के मार्गदर्शन में ही कोई भी साधना आप करें। प्रिय साधकों, ब्रह्मचर्य का पालन आपको सभी प्रकार की साधनाओं में करना होता है। अगर आप ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करेंगे, तो निश्चित रूप से साधनाओं में सफलता मिलने में आपको कठिनाइयां आएंगी। अगर आपको ब्रह्मचर्य में कोई समस्या आ रही है, तो आप अपने गुरुजी से इस विषय में बात करें, वह निश्चित ही आपको इसका कोई उपाय जरूर बताएंगे। आप कोई भी साधना कर रहे हैं, आप समस्त देवी देवताओं को, जिनकी साधना, जिनकी पूजा, जिनको आप मानते हैं, जो आपके कुल की देवी हैं, कुल के देवता हैं, जो आपके इष्ट हैं, जो आपके गुरुदेव हैं, उन सभी को याद जरूर करें और उनका पूजन करने के उपरांत ही आप कोई साधना करें। साधनाओं के जो नियम हैं, उनका पालन आप अवश्य करें। बिना साधनाओं के नियमों का पालन किए भी आप सफलता प्राप्त नहीं कर पाएंगे। प्रथम, आप गुरु परंपरा से जुड़ें, गुरु आज्ञा लें, गुरु साधना करें और गुरु दीक्षा प्राप्त करने के उपरांत आप गुरु मंत्र का जाप करें और गुरु से योग, ध्यान, साधना के जो गुप्त नियम हैं, उनको आप जानें। उसके उपरांत ही आप साधना करें। और जैसा कि मैंने आपसे कहा है कि अगर आपके कोई मार्गदर्शक नहीं है, गुरु नहीं है, तो भगवान शिव को गुरु मानकर भी आप साधना कर सकते हैं।